आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान हो चुका है और मतदान खत्म होने के बाद जी मीडिया से खास बातचीत में उम्मीदवारों ने जीत का दावा किया है। 6 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस, इनेलो और आप के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत को लेकर दावे करते नजर आ रहे हैं। आदमपुर का उपचुनाव संपन्न हो चुका है। भव्य बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ है। भव्य, आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है, सुबह भी कोशिश की थी, किस तरह का रिस्पॉन्स रहा ओवरऑल? रिस्पॉन्स आपके सामने है। देखिए इतना जोश है लोगों में, जो उम्मीद थी मुझे उससे कहीं बेहतर रिजल्ट आपको 6 तारीख को देखने को मिलेगा और मुझे भरोसा है कि ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ जीत आदमपुर दर्ज करेगा। जिस तरह से बयानबाजियों का दौर देखने को मिला था, लगता है वो बयानबाजी हावी रहेंगी? किसकी बयानबाजी कह रहे हैं आप? जिक्र मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कर रहा हूँ, दीपेंद्र की कर रहा हूँ, जेपी की कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं रहेगा। देखा इसमें वो कहा एक तरफा काम था पहले भी, और जो मुझे उम्मीद थी उससे कहीं बेहतर जो मैं घूम के आया हूँ आज पूरे दिन सभी गांवों में, तो जो उम्मीद थी उससे कहीं बेहतर रिजल्ट आपको देखने को। तो जिस तरह से बीजेपी ने मेहनत की थी, आपके पिताजी ने मेहनत की थी, पारिवारिक सदस्यों ने मेहनत की थी और भजनलाल परिवार का ये गढ़ माना जाता है, तो कितना इम्पैक्ट उसका रहा? देखिए भाजपा जज्बा का मैं साझा उम्मीदवार हूँ और दोनों पार्टियों के सभी कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं ने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाई। उनका सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लीड का कितना मार्जिन मान के चल रहे हैं आप? देखिए मैं डिटेल रिपोर्ट मेरे पास आएगी तो मैं गणित अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ जीत 6 तारीख को आदमपुर की होगी। ग्रामीण इलाका में का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा देखने को मिला, लेकिन बहुत ऐतिहासिक जीत देखने को मिली। लोगों में जोश था जब मैं जा रहा था, तो जो कार्यकर्ताओं से लेकर बूथ एजेंट से लेकर जो वोटर भी थे, लोगों में बहुत जोश था, उत्साह था इस बात का कि इस बारे में एक तरफा काम करेंगे। तो मतदाताओं का धन्यवाद देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आदमपुर परिवार है मेरा और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि पूरे इस चुनावी कार्यक्रम में मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिला। इसी दुकान से, मसलन 71 नंबर दुकान से जो है भजनलाल की राजनीतिक विरासत शुरू हुई थी। भव्य बिश्नोई जुलूस के रूप में जो है एक तरह से कार्यकर्ताओं के साथ जोश भरे अंदाज में यहाँ से रवाना हुए हैं और दावा इन्होंने यही किया कि जरूर जो है इस उपचुनाव में उनकी जीत होगी। बहरहाल 6 नवंबर को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा, कितने ये दावे स्टिक बैठते हैं ये तो उसी दिन पता लगेगा। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया, आदमपुर हिसार। तो आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान हो चुका है और ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश ने अपनी जीत का दावा किया है। इतना ही, जेपी ने कहा कि वो करीब 20,000 वोट से जीत दर्ज करेंगे। इस दौरान जेपी ने एक बार विरोधियों पर जमकर हमला किया। जेपी ने कहा कि भव्य बिश्नोई का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। जेपी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को यहां कोई गंभीरता से नहीं लेता। इतना ही नहीं, इस दौरान जेपी ने इनेलो को बीजेपी का साथी तक बता दिया। तो आदमपुर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया है सभी 180 बूथों पर, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी, आप जो सुबह आप दावा कर रहे थे, अभी भी आप वही दावा करेंगे या उसमें बढ़ोतरी या नहीं? उससे बेटर। अच्छा, क्या आकलन है आपका? देखिए मैं पहले से कहने लग रहा हूँ कि मैं मिनिमम 15 मैक्सिमम 20,000 से जीतूंगा। पहले दिन कही थी, आज भी वही बात है, क्योंकि उसमें कारण बताता हूँ। जहाँ बीजेपी का था, देखो मंडी के लोगों ने जब ये समझा कि बदहाली के लिए कुलदीप का परिवार और बीजेपी जिम्मेवार है, तो सबसे कम पोलिंग जो हुई है वो मंडी में हुई है। और उसके बाद जो सदरपुर का जो इलाका था, पहले 92-93% पोल करते थे, वहाँ कुल 82-84% हुई है, 84%। इनकी हर जगह पोलिंग कम हुई है। जो देहात का इलाका था वहाँ पोल परसेंटेज पहले से ज़्यादा बढ़ी है। तो स्वाभाविक है कि जहाँ पोल परसेंटेज बढ़ेगी, जिनका गढ़ होता है, जहाँ जिनका गढ़ था तो गढ़ टूट गया, इनकी पोल परसेंटेज डाउन गई। कुलदीप बिश्नोई के अपने ही जो बूथ था उसमें बहुत कम पोलिंग। अगर आपकी जीत यहाँ से हो जाती है तो पहला एक काम जो आप आदमपुर के लोगों के लिए करेंगे? आदमपुर की बदहाली मैं दूर करूँगा। आपने देखा ना, कोई हालत है ना, सीवरेज है ना, वाटर सप्लाई है ना, लाइन पार के लिए गलियां पक्की हैं ना, बिजली है। यानी कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी आदमपुर का एक ऐसा इलाका है जहां गरीब लोग वास करते हैं, वहां कोई जन सुविधाएं नहीं है। पहले उनको जन सुविधाएं दिलवाऊंगा। एक डंडूर, बीड़, बबरान, 5 गांव हमारे जिनका मालकाना हक छीनने का प्रयास ये सरकार कर रही है, तो उनको मालकाना हक दिलवाएंगे। एक लाखपुर एक इलाका, नहर है, लाखपुर से लेकर के और बांडाईडी तक एक नहर का निर्माण कराएंगे। और सबसे आगे हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के शिक्षित बेरोजगार नौजवान साथियों की जो बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है,
उसके लिए मैं एक लड़ाई लड़ूंगा कि कौशल रोजगार योजना बंद करो और परमानेंट बच्चों को नौकरी लगाओ। क्या एक वजह आप देख रहे हैं कि अगर आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और भव्य बिश्नोई को हरा रहे हैं, एक वजह? दलितों का विरोध, दलितों का अपमान, पिछड़े का अपमान, शहर का अपमान, 5-5 महीने तो इसके खिलाफ तो इतने हैं कि जैसे कहते हैं ना, छाछ तो के बोल रहा है, छालनी तो बोला क्या के बोला, जिसमें 376 को, ये तो बिल्कुल इतना, जिसने लोगों ने इसको पसंद ही नहीं किया। दो दोष, एक बीजेपी दोष, बीजेपी ने 8 साल कुछ काम नहीं किया, कुलदीप, दोनों इकट्ठे हो गए तो लोगों ने सोचा आज का बटन दबाओ, इन दोषियों को भगाओ। और जेजेपी की तरफ से भी पूरा प्रचार में हिस्सा लिया गया कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई के लिए, तो वो बीजेपी, जेजेपी, कुलदीप बिश्नोई तीनों एक साथ इकट्ठा होकर ये चुनाव लड़ते हैं। इन पे भारी पड़ गया जेपी। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं मनु तेवतिया, आदमपुर। आदमपुर उपचुनाव का मतदान हो चुका है और अब नतीजों का इंतजार है। इस बीच चुनावी रण में उतरे इनेलो प्रत्याशी कोडाराम नंबरदार ने हल्के की जनता का शांतिपूर्ण मतदान के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि 6 नवंबर का उन्हें भी इंतजार है और वो हल्के के मुद्दों को हमेशा उठाते रहे हैं, आगे भी हल्के की आवाज बनेंगे। आदमपुर का उपचुनाव संपन्न हो गया है। तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए और किस तरह से जनता का समर्थन इनेलो प्रत्याशी कोडाराम को मिला है, उस पर बातचीत करने के लिए कोडाराम जी हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कोडाराम जी, ये जानना चाहेंगे कि अगर ओवरऑल माहौल की बात कर ली जाए, जिस तरह से आज आपने पूरा दिन देखा, मतदाताओं ने जोश दिखाया, किस तरह से देखते हैं आप इसे? धन्यवाद देना चाहता हूँ हल्का वासियों को कि उन्होंने इतने शांतिपूर्ण रूप से मतदान किया। प्रजातंत्र का आधार है वोट। आज आदमपुर के नागरिकों ने इतना बढ़िया मतदान करके प्रजातंत्र को कायम किया और मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, सारे साथियों का, पूरे हल्के का धन्यवाद देता हूँ जो इतना प्यार, मान और सम्मान दिया। और मैं आशा करता हूँ कि हल्का खुशहाल रहे, हल्के की विकास हो, मैं ये कामना करता हूँ। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अगर वोटिंग परसेंटेज की बात कर ली जाए, 75% के क्रॉस ये वोटिंग हुई है, आपको लगता है कि जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर खरा उतरा या परसेंटेज को लेकर कुछ ज्यादा उम्मीदें थी? नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो किसानों का बहुत ही बिजी शेड्यूल है, किसान खेत में जुटा हुआ, बिजाई का समय है, और जो परसेंटेज वोटिंग हुई है वो ठीक हुई है, ठीक पोलिंग हुई है। ये पोलिंग जो 75 से ऊपर हुई है बहुत अच्छी पोलिंग है, क्योंकि कुछ वोट ऐसे भी हैं जो बहुत दूर शहरों में रहते हैं, कुछ वोट ऐसे भी हैं इसमें मतदाता सूची में जिनका स्वर्गवास हो चुका है। ठीक है। तो इस करके ओवरऑल अगर लगाया जाए तो वो बढ़िया पोलिंग हुई। अच्छा, जीत को लेकर कितने आश्वस्त है कोडाराम जी? मुकाबले में किसको मानकर चल रहे हैं? देखो ऐसा है, अब तो पोलिंग होगी, 6 तारीख को पता लगेगा। लोगों से बहुत प्यार मिला, लोगों के प्यार से मैं बहुत अभिभूत हूँ, और 6 तारीख को रिजल्ट आएगा। अब कह नहीं सकते, लोगों ने प्यार दिया है, पोलिंग जो होगी रिजल्ट के ऊपर होगी, लेकिन लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी मुद्दे भी काफी देखने को मिले थे। बालसमंद के पानी का मुद्दा आपने उठाया, आपने पहले भी अगुवाई करते रहे हैं, कलायती विलायती के नारे भी लगे, इनका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, नारों में मैं विश्वास नहीं रखता, मैं तो मुद्दे की बात में विश्वास रखता हूँ। आज आदमपुर हल्के में इतनी जन समस्याएं हैं लोगों की, यहाँ पे सिंचाई के लिए पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, स्कूलों में अध्यापक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। किसानों की फसलें 2020 से किसान धरने के ऊपर है, पानी के मुद्दे पर धरना दिया था, जो फसलें खराब हुई उसके है, सड़कें टूटी हुई है, कहीं सीवरेज की समस्या है, कहीं पीने के पानी की समस्या है। मैं मुद्दे की बात के ऊपर किसानों के साथ हूँ, आगे भी रहूंगा हमेशा, और पूरे हल्का वासियों का धन्यवाद। 6 नवंबर को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा, उसमें क्या कुछ निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आश्वस्त जो है और मतदाताओं का धन्यवाद करते जरूर ये नजर आए। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया, बालसमंद, हिसार।
आदमपुर में आप उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह ने जीत का दावा करते हुए कहा कि आदमपुर हरियाणा का एंट्री गेट बनेगा। उन्होंने भव्य बिश्नोई को दूसरे नंबर पर बताते हुए कांग्रेस को मुद्दा विहीन पार्टी बताया। आदमपुर के 180 बूथों पर मतदान संपन्न हो चुका है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह जी हैं। सत्येंद्र जी, जो सुबह आप दावा कर रहे थे कि झाड़ू चल जाएगी, अब शाम होते होते और अब तो मतदान भी खत्म हो गया है, परसेंटेज भी लगभग आ ही गया है, क्या अनुमान? लोगों में मन में है, व्यवस्था परिवर्तन का मन में है, वो कितना वोटों में तब्दील हो पाएगा ये तो अभी कहना मुश्किल होगा, परंतु लोगों ने आम आदमी पार्टी के प्रति अपना विश्वास जताया है। तो आप कह रहे हैं कि जो साइलेंट वोटर है वो आपके पक्ष में गया है, लेकिन यही दावा जयप्रकाश जी की तरफ से भी किया जा रहा है कि साइलेंट वोटर है इस बार और बदलाव के लिए जनता हमें चुन रही है। आज जितना भी दलित या पिछड़ा वर्ग है या जो वोटर है, आज वो आम आदमी पार्टी के साथ अपने आप को एसोसिएट करके देख पा रहा है। तो जो केजरीवाल जी कह के गए थे कि आदमपुर एंट्री गेट बनेगा, वो बनने जा रहा है, आपको पूरी उम्मीद? पूरा चुनाव प्रचार देखिए, हम विषय रखते रहे, हम मुद्दे लेकर आते रहे, हम उस पर चर्चा करते रहे। कांग्रेस हमें कॉपी करती रही। हमने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कांग्रेस ने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री। हमने कहा हम सम्मान पेंशन देंगे, उन्होंने कहा हम सम्मान पेंशन 6000 देंगे। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं विचारों का दिवालियापन नजर आया इस पूरे प्रचार में कांग्रेस का। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कुलदीप जी को, भारतीय जनता पार्टी, वो पूरा समय माफ़ी मांगने में ही लगे रहे। तो पूरा चुनाव कांग्रेस ने कॉपी कैट करने में लगा दिया और पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने माफ़ी मांगने में लगा दिया। केवल और केवल आम आदमी पार्टी ने ज्वलंत मुद्दों को छुआ, ज्वलंत समस्याओं की बात करी। यहाँ पर जो चीज़ें आवश्यक हैं सिर्फ उनको लेकर बात आम आदमी ने की। जो भव्य जी सुबह से ही बोल रहे हैं और शाम होने तक भी उनका यही दावा है कि लाख पार। भतीजे हैं, अजीज हैं, छोटे हैं, हिम्मत है तो अपने दादाजी को छोड़कर अपने पिता के नाम पर वोट मांग के दिखाए। रेशो वही रहेगी। मुझे नहीं लगता कि 1 लाख पार तो छोड़िए, मतलब आधे में भी पहुंच पाएंगे। आम आदमी पार्टी के लिए आदमपुर जीतना कितना महत्वपूर्ण है और क्यों? देखिए, आम आदमी के लिए, आम आदमी पार्टी की बजाय, आपने सवाल ठीक किया, मैं गलत बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की बजाय आम आदमी के लिए चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। आम आदमी ने, कमेरे वर्ग ने एक आशा की दृष्टि से अरविंद केजरीवाल जी की तरफ देखा है। अगर वो आशा पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमेरे वर्ग को इस बात से परेशानी रहेगी। पहला काम जो आप, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या करेंगे आदमपुर के लिए? मैं जीत जाता हूँ तो मैं सर्वप्रथम तो सबके लिए उपलब्ध रहूँगा। एक सामान्य मतदाता होने के नाते मैंने चौधरी भजनलाल का समय देखा है और उसके बाद चौधरी भजनलाल के पास बाद का भी मैंने समय देखा लगभग, तो मैं उस चीज़ का फ़र्क महसूस कर पाता हूँ और मुझे